अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा ट्रेंड से हटके है। चंद लोगों ने हमसे सवाल पूछा है कि वुज़ू करने के बाद या अस्तंजा करने के बाद या छोटा पेशाब करने के बाद में कतरे आते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं। तो ये जो टॉपिक है ये इंतहाई कॉमन है और इसको मैं कम अज़ कम दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक पेशाब के कतरे आना बुज़ुर्गों में, एक पेशाब के कतरे आना बच्चों में, मतलब नौजवानों में। नौजवान जो होते हैं ये 14 से 18-20 साल की उम्र के जो अफराद हैं इनमें। अब जो बुज़ुर्गों में है इनमें मसाने के साथ जो हमारे मसल्स होते हैं, ये बल्बो कैवर्नस मसल्स होते हैं, ये सुकड़ते हैं। मसाना सुकड़ता है, इसको सुकड़ते हैं और जब सुकड़ जाते हैं तो पेशाब आगे खाली हो जाता है, मसाना खाली हो जाता है, पेशाब सारा निकल जाता है। तो जब ये पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, ये मसल कमज़ोर हो जाते हैं तो पेशाब थोड़ा रह जाता है पीछे। जब रह जाता है तो वो ड्रिपिंग होती रहती है, कतरे आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होते हैं, जो हमारे नीचे के मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, उनकी कमज़ोरी हो जाना, जो कि बुढ़ापे में अक्सर हो जाती है। इसकी वजह से भी ड्रिपिंग होती है, पेशाब के कतरे आते हैं, डिबलिंग होती है। तीसरी बात इसमें ये होती है कि ये जो आपका मसाने के नीचे गदूद लगी होती है, जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, जो प्रोस्टेट की गदूद होती है, ये वक्त के साथ 50-52 साल के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाती है। जब बढ़ना शुरू हो जाती है तो इसमें भी पेशाब के कतरों के मसाइल आते हैं। इसी तरह जब प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हो जाए तो भी ये मसला होता है। ये तो होगी बुजुर्गों की बात। अब आते हैं 14 से 18 साल की उम्र के, 20 साल की उम्र के नौजवान। इनमें पेशाब के साथ कतरे क्यों आते हैं? वैसे तो ये टॉपिक अलहदा से भी मैंने समझाया हुआ है, बताया हुआ है कि नौजवानों में कतरे किस तरह के होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं और क्यों आते हैं, और किस तरह के जो कतरे होते हैं, किस किस्म के कतरे ख़तरनाक होते हैं और किस किस्म के कतरे ख़तरनाक नहीं होते। अब ख़ास तौर पे अगर वाकई पेशाब के कतरे आते हैं नौजवानों में और इस उम्र के बच्चों में, तो इसकी वजूहात बहुत कॉमन है। ये एक, मैं समझता हूँ कि ये एक नफ्सियाती मसला होता है बच्चों का। इसका मेडिकल से 90% मेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये नफ्सियाती मसला होता है। क्योंकि इस उम्र में बच्चों की बढ़ोतरी हो रही होती है, जिस्म की भी और दिमाग की भी। इसी तरह हर तरह के हार्मोनल चेंजेस चल रही होती हैं बॉडी में। और क्योंकि हमारे मुल्क में नफ्सियाती तालीम का रुझान बिल्कुल नहीं है, नफ्सियाती तालीम नहीं दी जाती, इसका फुकदान है। और बच्चे नफ्सियाती तालीम लेने के लिए, नफ्सियाती अट्रैक्शन के लिए वो लोग स्कूलों में, कॉलेजों में या मदरसों में बड़े बच्चों के साथ अटैच होते हैं, जो कि मिसगाइड करते हैं। इस तरह नफ्सियाती तौर पे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं और इस डिप्रेशन में उनसे ये जो इक़दाम होते हैं, इसके सबब ये कतरे आते हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की जिनसी तरबियत भी करें। जिस तरह स्कूलों की तालीम दी जाती है, इस तरह जिनसी तालीम भी दी जाए। और ख़ास तौर पे वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को जिनसी तरबियत दें, तालीम के साथ साथ जिनसी तरबियत दें, ताकि इस मसले पे काबू पाया जा सके। इसकी और कोई वजूहात नहीं होती जो कि आपको मैं मज़ीद बताऊं। और इसको मैंने एक अलहदा टॉपिक में भी समझाया हुआ है, कैटेगराइज करके। इसका जो हल है वो हल ये है कि बच्चों को चाहिए कि पेशाब करते वक्त जब फारिग हो जाएं तो बैठ जाएं 5 मिनट के लिए, ताकि जो रिमेनिंग यूरिन पार्ट है वो भी एक्सक्रीट हो जाए। पहली हल इसका ये है। दूसरा हल ये है कि एब्डोमेन के लोअर पार्ट में जो पेट का निचला हिस्सा है तो उसको हल्का सा दबाएं, हल्का सा दबा के छोड़ें, हल्का सा दबा 3 बार करें और वो जो रिमेनिंग यूरिन है वो बाहर निकलेगा और उसके पास आप निकल सकते हैं बाद से। उसके बाद आप आए, आप दोबारा इस तरह कंप्लेंट नहीं होगी, ड्रिबलिंग नहीं होगी और पेशाब के कतरे नहीं आएंगे। इस तरह बुजुर्गों में अलहदा वजूहात हैं
और नौजवानों में अलहदा वजूहात हैं, दोनों आपको समझाई हैं। किसी भी किस्म का अगर इस उम्र के बच्चों में मसला हो तो आप इस तरह डील करें, अगर बुजुर्गों में हो तो वो आपको बताया कि प्रोस्टेट का मसला हो सकता है, बल्बो कवर्नस मसल्स का मसला हो सकता है और पेल्विक फ्लोर के मसल का भी मसला हो सकता है। तो कुछ बुजुर्गों में ऐसी दवाइयाँ चल रही होती हैं जिनकी वजह से यूरिन बार बार आता है और पट्टे कमज़ोर हो चुके होते हैं, फिर कतरे आते हैं, दवाइयों के सबब भी आते हैं। ये चीज़ें आपने फिर मद्देनज़र रखनी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और टॉपिक अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।